गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी के ऊपर, और वो है हमारी ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ की भर्ती के ऊपर। संक्षिप्त चर्चा होगी, सिर्फ एक रणनीति के वे में है ये। कहाँ से आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों का ड्रेस कोड क्या है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो इन चीज़ों के ऊपर हालांकि मोस्टली स्टूडेंट्स जानते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए, तो आप लोगों के साथ मैं इसकी चर्चा करूंगा। और 5 मिनट से ज़्यादा की चर्चा ये नहीं करूंगा, आप लोग निश्चित रहें। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट से ज़्यादा चर्चा करके और आप लोगों का टाइम मैं ख़राब करूंगा, लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम से पहले होती हैं, और आपको जो बाकी रिमेनिंग 7 दिन है उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि एक स्ट्राइक रेट अच्छी रहे, आप लोगों की अच्छा रिजल्ट आए, तो उनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। तो देखिए, एक तो मैं आप लोगों के साथ ये कहना चाहूँगा बेटा कि सबसे पहले तो एडमिट कार्ड को तुरंत डाउनलोड कर लें, उसके निर्देशों की पालना अच्छे से करें। जैसे कि ड्रेस कोड का इशू है, तो ड्रेस कोड सर्दी का मौसम है, तो आप लोग सिंपल स्वेटर पहनने की कोशिश करें, कोई ब्लेजर या कोट या ऐसी चीज़ नहीं पहने जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। खासतौर पे एग्जामिनेशन सेंटर में आप लोग सिंपल स्वेटर पहने जिससे कि कोई प्रॉब्लम जो है सर्दी के मौसम में आपको नहीं हो और ना सेंटर पर कोई प्रॉब्लम आए। महिला अभ्यर्थियों को भी मैं यही सलाह दूंगा, कोशिश करें आप एक सादा लिबास पहनने की जिससे कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है नहीं हो। एक जो है आप लोग बहुत पारदर्शी तरीके का एक ब्लू बॉल पेन जो है अपने पास रखें, और एक के बजाय 2 रखें, क्योंकि इस बार इसमें स्पष्ट मेंशन है कि यही जो है आप लोगों को अलाउ है। इसके अलावा जो है एग्जामिनेशन हॉल में आपको कुछ भी नहीं ले जाने दिया जाएगा, सिर्फ आपके पास आपका एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र होगा, एक आपके पास जो है फोटो होगा। ध्यान रहे, एडमिट कार्ड, फोटो, और इसके अतिरिक्त आपको अपने साथ लेकर के जाना है ब्लू बॉल पेन, और एक आपका बहुत वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड यूज में ले सकते हो, आप पैन कार्ड यूज में ले सकते हो, आप लोग वोटर आईडी कार्ड यूज में ले सकते हो। लेकिन आधार कार्ड या पैन कार्ड यूज में कर लें, क्योंकि इनमें क्या है, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। तो डेट ऑफ बर्थ का भी कई बार जैसे किसी स्टूडेंट के में कोई इशू हो तो वो वहाँ से कंफर्म कर लेता है इन्विजिलेटर कि उसकी डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं है, तो वहाँ से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। तो वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। और इसके बाद मैं कहूँगा कि आप लोग जो भी आपका परीक्षा केंद्र आया है वहाँ पर यदि दूसरे शहर में है, यदि आपके खुद के शहर में तो प्रॉब्लम ही नहीं, यदि किसी ने दूसरी जगह भरा है और दूसरी जगह उसका सेंटर है, तो आप लोग एक दिन पहले चले जाएं, या सेंटर पर 1.5 घंटे पहले पहुंचने का तो निर्देश दिया हुआ ही है कि 1.5 घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुंचना ही पहुंचना है, तो टाइम पे अपने परीक्षा केंद्र पहुंचे। इसके अतिरिक्त आपको जो है ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको बता दूं कि अगले 7 दिनों में आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। किन किन चीज़ों का रिवीजन करना है, देखिए, राजस्थान का पेपर है, राजस्थान का कंपटीशन है, तो एक तो राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाला जो पोर्शन है उसे आप लोग अच्छे से पढ़ें। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, और इसके अतिरिक्त आपको जो पढ़ना है राजस्थान की कला और संस्कृति के जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। यदि आप इन 4 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हो तो लगभग 50 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और उन्हीं टॉपिक को पढ़े जो आपके सिलेबस में मेंशन है। सिलेबस के अतिरिक्त आप लोगों को कुछ नहीं देखना है, क्योंकि सिलेबस के बेसिस पर ही पेपर बनता है और उसी के बेसिस पर आप लोगों को अपनी जो परफॉर्मेंस है वो देनी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो इकोनॉमिक्स वाले कुछ टॉपिक हैं उनको, जैसे कृषि है, कृषि का प्रारूप है, कृषि से संबंधित उद्योग हैं, इसके अलावा गरीबी है, बेरोजगारी है, मरुस्थलीकरण है, पर्यटन से संबंधित कुछ आंकड़े हैं, इसके अलावा खनिज हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जो भौतिक स्थिति है उसमें मिट्टियां हैं, राजस्थान की भौतिक प्रदेश है राजस्थान के, ये बहुत साधारण से राजस्थान के वन्य जीव हैं, बायोडाइवर्सिटी है, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि यहाँ से आप लोगों की क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है।
राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था जो है उससे संबंधित लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे और बहुत छोटा सा ये पोर्शन है, इसको आप लोग देख सकते हो। उन चीज़ों को अब अवॉइड करें जिनकी किताबें बहुत बड़ी है और उनको अभी पढ़ना संभव नहीं है। जैसे कि अब भारत के इतिहास में यदि आपने पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज अब उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करें। करंट अफेयर का एक बार रिवीजन जरूर कर लें। आपके पास जो भी चीज़ है, चाहे कोई भी वार्षिकी आप पढ़ रहे हो, मैं किसी एक का नाम लूंगा तो आपको लगेगा कि सर जो है किसी पर्टिकुलर बुक का प्रचार कर रहे हैं। आप लोग राजस्थान पैनोरमा, मूमल या क्रोनोलॉजी जो भी आपके पास अवेलेबल है, किसी भी एक मैगजीन का, चाहे मार्केट में तो और भी जो प्रॉपर कोचिंग्स है उनके भी अवेलेबल हैं, उनके भी आप लोग पढ़ सकते हो। यानी किसी भी प्रकार की एक जो मैगजीन है मंथली या जो एनुअल यदि वार्षिकांक यदि किसी का है तो उसे आप लोग रीड करें। और बहुत टाइम नहीं है तो सरसरी तौर पर भी यदि आप उसका रिवीजन करोगे तो वो भी आप लोगों के लिए उतना ही हेल्पफुल और यूजफुल रहेगा। तो मेरे सामने ये पर्याप्त है, इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। और ध्यान जरूर रखें कि आप लोग एक तो ड्रेस कोड का, एक अपने आइडेंटिटी कार्ड का, एक एडमिट कार्ड का, एक ब्लू पेन का, एक फोटो का, इनका ध्यान रखें और समय पर अपने सेंटर पर पहुंचे। आप सभी को इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ये प्रथम चरण है और एक नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड इशू भी इसमें है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका बिल्कुल भी संकट नहीं है, आप लोगों को इसके बारे में सोचना भी नहीं है। ये काम जो है RSS का है, तो वो लोग जो है सोचें इसके बारे में। और जब पेपर आएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए जाएंगे, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेपर में आपको इसके रिगार्डिंग बता दिया जाएगा। या जिस प्रकार से मीडिया में बातें चल रही है, मुझे लगता है कि 1 या 2 दिनों में जो है वीडियो की एग्जाम के रिगार्डिंग जो नेगेटिव मार्किंग का इशू है वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपको साथ जो है शेयर कर दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। ऐसा कोई कंपटीशन अभी होता नहीं है। सिर्फ राजस्थान, शायद कांस्टेबल में भी आजकल तो 1-4 नेगेटिव होने लग गई। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षा है नहीं जिसमें नेगेटिव नहीं हो, तो वीडियो उससे अलग नहीं है। और राजस्थान जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसकी भी अधिकतर एग्जाम्स में जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग मेरे हिसाब में होनी चाहिए और होगी भी। लेकिन फिर भी जो है आप लोग पेपर के निर्देशों को अच्छे से पढ़ें और उसी हिसाब से खुद को कंपोज करके रखें। आप सभी को ऑल द बेस्ट और शुभकामनाएं।